झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। इस वक्त हम लुरमी जनपद में खड़े हुए हैं और आज फॉर्म फिलअप करने का आज डेट है। काफ़ी आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ भाड़ है। आप देख सकते हैं दूर दराज से यहाँ पर जनपद पंचायत के लिए जो फॉर्म भरने के लिए प्रत्याशीगण जो आए हुए हैं अपने साथ भीड़ भाड़ लेकर आए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर हम बात करें, अभी हम बात करेंगे प्रत्याशियों से, बात करें किस प्रकार से नामांकन किया जा रहा है, क्या कुछ उन्होंने अब तक किया है, सारी बातें करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं अभी हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में। स्थानीय निकाय चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद पार्षद प्रत्याशियों के द्वारा अब अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। लुरमी की अगर बात करें, लुरमी पंचायत की अगर बात करें, नगर पंचायत की अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी उपस्थित हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से अध्यक्ष के लिए किनकी बातें आ रही हैं। जनता युगी कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, किसका अध्यक्ष हो सकता है, हम इनसे बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ उपस्थित है राजकुमार यादव जी। बताइए किस प्रकार से यहाँ पे अध्यक्ष के लिए मारामारी चल रही है, किनकी बातें सामने आ रही है, किस दल का यहाँ पे अध्यक्ष हो सकता है जी? यहाँ पे देखा जा रहा है कि जोगी कांग्रेस से भी कुछ लोग जीत के आए हुए हैं। 4 लोग जीत के आए हुए हैं। इसमें कांग्रेस और भाजपा में खींचतान मची हुई है और हमारे बीच यहाँ के स्थानीय पत्रकार उपस्थित हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या उनके चल रहे हैं अध्यक्ष को लेकर। जी जी बताएंगे भैया कि अध्यक्ष के लिए जो दावेदारी हो रही है, इसमें लुरमी नगर पंचायत में क्या देखा जा रहा है? अभी क्या है कि जोगी कांग्रेस के भी इसमें प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, बीजेपी से भी हो रहे हैं, कांग्रेस से भी हो रहे हैं। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि जो खरीद फरोख्त के धंधा जो चल रहा है वो जोरों पे अभी चल रहा है। अभी जो स्थिति है, जो खरीद फरोख्त चल रहा है, पार्सल खरीदने की फिराक में लोग नजर आ रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको कि कौन बनेगा अध्यक्ष आपके अनुसार से? अब यहाँ पे ये तो अभी फिलहाल पहली बनी हुई है। ये तो कांग्रेस के 6 हैं और जनता कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 5। अब तीनों दावेदारी कर रहे हैं। ये तो कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी। फिलहाल अभी यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष तो बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए प्रत्याशियों से थोड़ा सा चर्चा करें। यादव जी, अभी हमारे बीच उपस्थित है जनपद पंचायत के पूर्व जनपद सदस्य हैं और ये फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं यहाँ पे। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। मैं पूर्व में मेरी पत्नी जनपद सदस्य के रूप में आई है और 18 नंबर बरमपुर से, और इस बार भी जनता का आशीर्वाद है, इस बार भी चुन कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले जो चुनाव जो गए हैं उस चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या कुछ अंतर आपको लग रहा है? बिल्कुल अंतर आएगा। इस बार पूर्व के भांति बहुत ज़्यादा मतों से विजयी बन गया। अच्छा, ये बताएं कि इस बार जो रुझान है लोगों का, आपकी पार्टी को छोड़ के, आपके प्रत्याशी को छोड़ के, दूसरा कौन ऐसा लगता है जिनके साथ आपकी कड़ी टक्कर हो सकती है, मुकाबला हो सकता है? ये तो मैदान में आने के बाद पता चलेगा। अभी तो अब काम भरा रहा है अभी। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करें यादव जी। जी हमारे बीच यहाँ के ग्रामीण उपस्थित हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जी भी आपका नाम बताएंगे? ज्योतिष कुमार कोसले। भैया ये जनपद का जो चुनाव होने वाला है, इसमें आप कैसा देखते हैं? आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि मिलनसार, सबका काम अच्छे से कर सके। तो किसे आप देखते हैं, किस पार्टी को चुनना चाहेंगे इस बार? वो तो समय आने पर जनता ही बताएगा। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्याशीगण यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद निकल रहे हैं और अपने पूरे तामझाम के साथ। हमारे साथ कुछ और पत्रकार हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। यादव जी, आप बताएं कि किस प्रकार से चुनाव का माहौल है यहाँ पे, किस प्रकार से लोग आ रहे हैं यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं? यहाँ पे माहौल तो बहुत ही भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है और लोग अपने प्रतिनिधियों के साथ में आए हुए हैं साथ में। और राहुल भाई से हमारे बीच राहुल भी अभी उपस्थित हैं, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। ये बताएंगे कि कैसा माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है। दोनों को नगर पंचायत के बारे में तो फिलहाल कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि क्या है, कांग्रेस झटका के 4 हैं, कांग्रेस के 6 हैं और बीजेपी के 5 हैं। जिससे अभी क्या है कि चारों प्रत्याशी झटका वाले बोलते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं और एक प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी वाले अपने अपने लगाए हुए हैं। हमें देखने वाली बात ये होगी कि आगे होता क्या है, वो 7 तारीख को ही परिणाम समझ में आए। चलिए, तो इस बार प्रत्याशियों के द्वारा जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद,
इसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार का ये प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं? क्योंकि ये बातें क्या है छुप जाती हैं, लेकिन इनसे वोट बैंक को क्या है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेते हैं? ये सारी सिचुएशन देखने में ही समझ में आती है, ऐसे हवाओं में बातें करने में मज़ा नहीं आता। ये सारी चीज़ें लाइव देखने में मज़ा आएगी। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्याशियों का भीड़ लग चुका है, हम इनसे जानकारी लेने वाले हैं। कुछ लोगों ने फॉर्म प्रसादी उपस्थित हो चुके हैं। जी बताएंगे, अपना नाम बताएंगे। दुर्गा प्रसाद कश्यप, क्षेत्र क्रमांक 25 सिमरसर से। पूर्व में आप जनपद रह चुके हैं कि पहली बार? पहली बार है। युवा प्रत्याशी। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं कि किसी पार्टी से हैं? अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है, अभी निर्दलीय है। कैसा देख रहे हैं इस बार जनपद चुनाव को आप? जनपद क्या जनपद चुनाव को कैसा देख रहे हैं इस बार आप? दिलो जान से इसमें मेहनत करना है, ठीक है, और जनता का अगर विश्वास रहेगा हमारे प्रति, उनका लग्न रहेगा, तो चुनाव तो हम बिल्कुल ही निकालेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव के? आपके क्या मुद्दे रहेंगे? स्वच्छता के अंतर्गत रहेगा। स्वच्छता के अंतर्गत रहेगा। किस प्रकार से आप अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, लोगों को कैसे प्रलोभित कर रहे हैं? लोगों का रुझान बढ़िया है, नव युवक को लेकर के चल रहे हैं। चलिए, नौ युवकों को लेकर चल रहे हैं। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करें। जी भी आप बताएंगे, चुनाव के बारे में बताएंगे। मेरे भाई दुर्गा प्रसाद कश्यप, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 25 सिमरसर से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें पूरा युवा वर्ग दिलो जान से दुर्गा भाई का साथ देंगे, और इसमें हम निश्चित ही रूप से चुनाव निकालेंगे। क्यों लग रहा है कि आपके दुर्गा भाई जीत जाएंगे? युवा साथी है, साथ में संगठन शक्ति है। हमेशा संगठन के साथ लेके चलता है। कोई भी कार्य हो, बिना संगठन के कार्य नहीं करता। अच्छा, पूर्व जो आपके जनपद जो अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य रहे हैं, इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अच्छा रहा, बढ़िया रहा है। उनको हमारे द्वारा मतलब कोई प्रकार की परेशानी हमको नहीं दिया, ना हम दिए हैं, लेकिन इस बार हम युवा को चाहते हैं। युवा को चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। और हम बात करेंगे लोगों से। यादव जी, हाँ, समाज जैसा तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्याशियों का जोश और जुनून काफ़ी तेज़ यहाँ पर जान पड़ रहा है। अभी हम लोरमी जनपद में खड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रत्याशियों का तांता लगा हुआ है, लगातार फॉर्म भरा जा रहा है। अभी ये जो भीड़ है, ये भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद अब ये सीधे मूव ऑन करने वाली है। आगे यहाँ पर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर ये सारे के सारे भीड़ वहाँ पर देखे जाएंगे और उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें RJ रमझाजर के साथ। यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ है और लगातार भी 2 दिन बचा हुआ है। आज और कल के डेट में फॉर्म फिलअप करवाना है, और जो भी जनपद सदस्य के लिए यहाँ पे जो फॉर्म भरने वाले हैं, लोरमी के जनपद कार्यालय में आए हुए हैं यहाँ पे। और आगे जानकारी के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। नमस्कार।